एक और चीन से निकले कोरोना वायरस की चपेट से दुनिया के देशों को निकालना मुश्किल लग रहा है। वहीं बेल्जियम में जिंदगी पटरी पर वापस लौटती नजर आ रही है। दुनिया में कभी सबसे अधिक कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित देश बेल्जियम में पहली बार एक भी मौत नहीं हुई। मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। ऐसा 10 मार्च के बाद पहली बार हुआ है। हांगकांग में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में रोक नहीं लग पा रही है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने कहा कि हांगकांग डिज्नीलैंड कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि के कारण बुधवार से बंद कर दिया जाएगा। यूक्रेन में फंसे 101 भारतीयों की एयर इंडिया फ्लाइट से इंदौर वापसी हुई है। मंगलवार को वंदे भारत मिशन के तहत इन लोगों की वतन वापसी हुई है। ये फ्लाइट आज सवेरे 5:15 पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर उतरी। इसके अलावा आज पाकिस्तान से भी 5 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन ने सोमवार को कहा कि वह मध्यम से लेकर गंभीर कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए बायोलॉजिक दवा इटोलिजुमाब पेश करेगी, जिसकी कीमत 8,000 प्रति शीशी होगी। कंपनी ने कहा कि उसे कोविड-19 के कारण मध्यम से लेकर गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के मामले में साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के उपचार के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलिजुमाब इंजेक्शन के विपणन की भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी प्राप्त हुई है। बेकरू कांड में फरार अपराधी 50,000 के इनामी शशिकांत उर्फ सोनू पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर वारदात में लूटी गई इंसास व AK-47 राइफल और कारतूस भी बरामद किए गए। शशिकांत के पिता प्रेम कुमार पांडे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि लूटी गई राइफलें शशिकांत ने ही विकास के घर और अपने घर में छिपाई थी। उत्तर प्रदेश STF के हाथों 10 जुलाई को मारे गए कुख्यात विकास दुबे के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला शख्स राहुल तिवारी बीते 12 दिन से लापता है। राहुल तिवारी ने ही विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाना में 30 जून को रिपोर्ट लिखाई थी, जिसका पता चलते ही विकास दुबे ने उसको अपने गांव बुलाया था और तत्कालीन थाना प्रभारी चौबेपुर विनय तिवारी के सामने पीटा था। विकास ने बीच बचाव करने पर विनय तिवारी से झड़प भी की थी। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर वेस्टइंडीज की टीम काफी खुश है। जेसन होल्डर ने टीम की जीत पर प्रतिक्रिया देने के साथ ही अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर भी हैरानी जताई है। वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनी अगली बोर्ड मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप 2020 के भाग्य पर चर्चा करने की संभावना जता रहा है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को बोर्ड की अगली बैठक की तारीख अभी तय करनी है। हालांकि ICC के सूत्रों ने ANI को बताया कि यह बैठक अगले हफ्ते हो सकती है, लेकिन तारीख क्या होगी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। सोने और चांदी दोनों की ही वायदा कीमतों में मंगलवार को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत मंगलवार की सवेरे 10:11 पर 0.45% या 220 रुपए की गिरावट के साथ 48,928 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। वहीं 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव इस समय MCX पर 0.41% या 202 रुपए की गिरावट के साथ 49,069 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही बैंक ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप से आप बैंकिंग भी कर सकते हैं। देश भर के कई कमर्शियल बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधाएं दे रहे हैं। इससे एक बड़ा फायदा ये है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को रियल टाइम सुविधा मिली जा रही है। ये एक अच्छी बात है कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं।